हेलो कोडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जावास्क्रिप्ट डीस्ट्रक्चरिंग असाइनमेंट्स के बारे में। जो ये कॉन्सेप्ट है ये अपना ES6 में रिलीज़ हुआ था। तो हम लोगों को क्या बेनिफिट होता है जावास्क्रिप्ट डीस्ट्रक्चरिंग से। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं या एरेज के वैल्यूज़ होते हैं ना, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अनपैक करके ग्रुप ऑफ डिस्टिंक्ट वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, जो कि ES6 के पहले पॉसिबल नहीं था प्रॉपरली। तो इसको हम लोग समझने के लिए क्या है, एग्जांपल्स देखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक सिंपल एरे ले लेते हैं। तो पहले मैं लेआउट को चेंज कर लेता हूँ, एक एरे ले लेता हूँ वेर ARR फर्स्ट टू, यहाँ पे मैं वैल्यूज़ दे देता हूँ APC। इस तरीके से आप एरे डिफाइन कर लेंगे, है ना। इतना तो आपको आता है ना, कैसे करते हैं करके। अभी डीस्ट्रक्चरिंग असाइनमेंट्स कैसे करते हैं एरे में वो देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम लोगों को एक एक वैल्यू को नॉर्मल तरीके से अगर एक्सेस करना होगा तो हम लोग किस तरीके से करते हैं पहले वो देखते हैं। बिफोर ES6 किस तरीके से कर सकते थे वो देखते हैं पहले, है ना। तो सबसे पहले मैं कंसोल लॉक कर लेता हूँ ARR, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हम लोग 0 कर देते हैं, है ना। इसका फर्स्ट प्लेस क्या होता है, 0 1 2 इस तरीके से काउंट होता है, ओके। और यहाँ पे मैं जैसे कंसोल पे देखूँगा, यहाँ पे क्या शो कर रहा है A, है ना। और अगर मुझे सेम B एंड C को एक्सेस करना है तो मैं क्या करूँगा, 1 एंड 2 इंडेक्सेस के पॉइंट लिखूंगा और मैं यहाँ पे शो हो जाएगा, है ना। इस तरीके से हम लोग नॉर्मल करते थे। इसको हम लोग बोल सकते हैं बिफोर ES6 भी बोल सकते हैं। आफ्टर ES6 हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम लोगों को इसे एक्सेस करना है, यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग डीस्ट्रक्चरिंग असाइनमेंट्स का यूज़ करेंगे। किस तरीके से कर सकते हैं, लेट मैं क्या करूँगा, 3 वेरिएबल ले लूँगा, क्योंकि मुझे तीनों वेरिएबल एक्सेस करने हैं, तीनों वैल्यूज़ एक्सेस करने हैं। मैं क्या करूँगा, 3 वेरिएबल ले लूँगा, X Y एंड Z, इस तरीके से, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आपको नया लग रहा होगा, ये डीस्ट्रक्चरिंग असाइनमेंट का स्ट्रक्चर है, ओके। एंड मैं क्या करूँगा, इसको एरे से इनिशियलाइज कर दूंगा। जो ARR वेरिएबल हमने लिया था वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा और यहाँ सेमीकॉलन आ जाएगा, ओके। ये हो गया हमारा डीस्ट्रक्चरिंग असाइनमेंट का स्ट्रक्चर। और अगर मुझे अब वैल्यूज़ एक्सेस करने हैं तो मैं किस तरीके से करूँगा, यहाँ से कंसोल लॉग में कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, मैं जैसे ही X लिखता हूँ और मैं सेव कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही मैं सेव करता हूँ ये देखिए मुझे वैल्यूज़ मिल गई यहाँ पे A। सेम अगर मैं यहाँ पे Y लिखूँ, देखो मैंने B एक्सेस कर लिया, Z लिखा मैंने, C एक्सेस कर लिया मैंने, है ना। तो इस तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं डीस्ट्रक्चरिंग का यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं इजीली वैल्यूज़ एक्सेस कर पा रहा हूँ, है ना। तो अभी हम लोग क्या देखते हैं कि अगर आपको किसी अनवांटेड आइटम को स्किप करना है, लाइक मैंने यहाँ पे क्या था, मेरे पास ये 3 यहाँ पे एरे में वैल्यूज़ थी, है ना। मुझे तीनों को देखना था तो मैं क्या किया था, मैंने X Y एंड Z 3 वेरिएबल्स ले लिए थे। मुझे क्या करना है कि बीच की वैल्यू को मुझे स्किप करना है। मान लो ये अनवांटेड है मेरे लिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यूज़ चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। यहाँ पे काम करते हैं, यहीं पे मैं एडिट करके बताता हूँ। ये जो Y है मैं Y को हटा दूंगा, या मैंने कॉमा किया, स्पेस दिया, देन फिर से कॉमा लिया, है ना। या विदाउट स्पेस भी हम लोग यहाँ पे जो जो वैल्यूज़ हमें स्किप करनी है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले X दे रहे हैं, हमें B सेकेंड वैल्यू नहीं चाहिए, है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे X देन कॉमा देन अगेन कॉमा देन Z, इस तरीके से दे रहे हैं। और मैं यहाँ क्या करता हूँ, सेव कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, अनकॉट रेफरेंस एरर आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ कंसोल लॉग Y कर दिया, जो मैंने अभी हटा दिया है। सिर्फ मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। ये देखिए A एंड C को मैंने एक्सेस कर लिया, यहाँ पे फर्स्ट एंड लास्ट जो था वैल्यू हमारा A एंड C वो हमारे एक्सेस हो गया है, ओके। तो इस तरीके से आप जो जो अनवांटेड वैल्यू है उसको कॉमा देकर आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है।
अगर आपको क्या करना है, सिर्फ फर्स्ट वैल्यू देखनी है, तो आप क्या करेंगे, ये दोनों हटा देंगे और इस तरीके से करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने z को कमेंट कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे देखिए मैं सिर्फ a एक्सेस कर पा रहा हूँ, है ना। ओके, और अगर मुझे तीनों वैल्यूज देखनी है, तीनों वैल्यूज देखनी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 3 डॉट लगा दूंगा और मैं स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ करके तीनों वैल्यूज़ को एक साथ देख सकता हूँ इस तरीके से। ये स्प्रेड ऑपरेटर्स हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था। इसका मतलब ये होगा कि सारे जो भी वैल्यूज़ हैं एरे के वो इसी वेरिएबल को असाइन हो जाएंगे, है ना। मुझे इंडिविजुअल सारे वेरिएबल्स लेने की ज़रूरत नहीं होगी। ओके, और सेम अगर मुझे फर्स्ट वैल्यू देखनी है, देन उसके बाद की रिमेनिंग वैल्यूज़ मैं इस तरीके से देख सकता हूँ। ये देखिए, फर्स्ट वैल्यू देखा मैंने a, देन y को मैंने स्प्रेड ऑपरेटर ले लिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, b एंड c मुझे y में इनिशलाइज हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप स्प्रेड ऑपरेटर का भी यूज़ करके आप रिमेनिंग वेरिएबल्स को देख सकते हैं, है ना। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आप स्प्रेड ऑपरेटर को फर्स्ट वेरिएबल के साथ यूज़ करेंगे, देन यहाँ पे आप क्या करेंगे, कॉमा लगा देंगे, देन आप सोचेंगे कि मैं इस तरीके से वैल्यूज़ एक्सेस करूँ, है ना। तो देखो यहाँ पे मुझे एरर दे देगा। यहाँ पे पहले ही ये बता भी रहा है कि इस तरीके से आप यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जो रेस्ट एलिमेंट है वो हमको अगर देखना है तो हमें लास्ट वेरिएबल में ही स्प्रेड ऑपरेटर लगाना होगा, ये याद रखिएगा इस तरीके से। अभी नेस्टेड डीस्ट्रक्चरिंग किस तरीके से करते हैं वो देखते हैं। अगर अभी तक तो क्या था, हमारा सिंगल एरे था, है ना। अभी क्या नेस्टेड एरे है, अगर तो नेस्टेड एरे किस तरीके से होता है, अगर मैं ARR को ही एडिट कर दूं तो मैं क्या कर सकता हूँ, नेस्टेड एरे को बनाने के लिए इस तरीके से कर सकता हूँ मैं। यहाँ पे मैं एक ये लगा देता हूँ, ये देखो, फर्स्ट एलिमेंट हो गया एरे के अंदर A, देन सेकेंड एलिमेंट हो गया इस एरे के अंदर B एंड C का एरे, है ना, और सेकेंड एरे के अंदर हो गया B एंड C। तो इस तरीके से एक नेस्टेड एरे हो गया ये। तो अगर हम लोगों को नेस्टेड एरे को डीस्ट्रक्चरिंग असाइनमेंट के थ्रू यूज़ करना है तो किस तरीके से करेंगे, तो मैं सेम यहाँ पे मैंने क्या किया था, लेट x लिया था जैसे x y एंड z, तो मैं क्या कर सकता हूँ, x, देन मैं यहाँ पे कॉमा कर लूँगा, इसके अंदर एक और एरे स्ट्रक्चर की तरह ले लूँगा एंड y कॉमा z इस तरीके से ले लूँगा मैं। ठीक है, मैं यहाँ पे कैसे कर सकता हूँ, यहाँ पे देखो b एंड z किया मैंने, तो c, इस तरीके से मैं इंडिविजुअल वैल्यूज़ को अनपैक करके देख सकता हूँ एक एक वेरिएबल के अंदर। ओके, इसको कमेंट कर देते हैं ताकि इजी समझ में आ जाए, है ना। तो A B एंड C, तो जो नेस्टेड स्ट्रक्चर होगा एरे का, वहाँ पे अगर हमको वैल्यूज़ को देखना है तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा, डी स्ट्रक्चरिंग का स्ट्रक्चर इस तरीके से सेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्वैपिंग वेरिएबल्स। स्वैपिंग किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं वो देखेंगे। ठीक है, लेट A1 इक्वल्स टू, मान लो वैल्यू है इसकी 3, सेम लेट B1 इक्वल्स टू मैंने दे दिया 4। ओके, अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ, स्वैपिंग वेरिएबल इस तरीके से। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, वैल्यूज़ की स्वैपिंग करनी है। मैंने A को असाइन किया 3 से, B1 को असाइन किया 4 से। मुझे क्या करना है, A1 का को वैल्यू B4 दे देनी है और B1 को वैल्यू 3 देनी है। मुझे मतलब स्वैप करना है प्रॉपरली। तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ स्वैपिंग, इस तरीके से लिखेंगे A1 P1 इक्वल्स टू B1 A1।
इस तरीके से। ओके, और अभी देखते हैं चेक करके वैल्यू की वैल्यू स्वैप हुई है कि नहीं। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, कंसोल लॉग का यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं कर देता हूँ A1 और यहाँ कर लेता हूँ P1। ये देखिए अभी A1 की वैल्यू क्या दिखा रहा है मुझे, यहाँ पे 4 दिखा रहा है, एंड B1 की वैल्यू क्या दिखा रहा है, 3 दिखा रहा है। मतलब वैल्यूज प्रॉपरली स्वैप हो चुकी हैं। तो इस तरीके से आप डीस्ट्रक्चरिंग का यूज करके वैल्यू स्वैप कर सकते हैं। ओके, आप डिफॉल्ट वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। आप डिफॉल्ट वैल्यू किस तरीके से असाइन करेंगे वो देखते हैं। मैं एक नया एरे ले लेता हूं, लेट TARR इक्वल्स टू, मैं क्या कर देता हूँ, इसको वैल्यू दे देता हूँ 1, को वैल्यू देता हूँ 2 एंड 3। इस तरीके से 3 वैल्यू ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, एंड मैं क्या करता हूँ, डीस्ट्रक्चरिंग का यूज़ करता हूँ, है ना। यहाँ पे मैं, और यहाँ पे मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ दूंगा। किस तरीके से दूंगा वो देखिए। मान लो x1 ले लेता हूँ, x1 इक्वल्स टू, इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू रहेगा 10, देन x2 की डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या रहेगी, x2 का डिफ़ॉल्ट वैल्यू रहेगा 20, देन x3 का डिफ़ॉल्ट वैल्यू रहेगा 30, और x4 का डिफ़ॉल्ट वैल्यू रहेगा, मैंने क्या किया, x1 को दे दिया 10, x2 को 20, x3 को 30 एंड x4 को 40। अभी क्या है, यहाँ पे 3 ही वैल्यू है, 1, 2 एंड 3। तो अगर मैं यहाँ पे कंसोल लॉक करूँगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अगर मैं कंसोल लॉक करूँगा x1 को, ठीक है, सेम x2, x3 एंड x4 को, x2, x3 एंड x4, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप, x1 की वैल्यू मुझे क्या शो कर रही है, 1, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है x1 का वो 10 था, बट मैंने यहाँ पे वैल्यू एरे के अंदर दी हुई है पहले से, है ना। तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू रिप्लेस होके x1 की वैल्यू 1 दिखाएगी मुझे, डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे नहीं लेगा। x2 का डिफ़ॉल्ट वैल्यू है 20, बट वो भी नहीं लेगा क्योंकि यहाँ पे वैल्यू है 2, ठीक है। सेम x3 का डिफ़ॉल्ट वैल्यू है 30, बट यहाँ पे वैल्यू दी हुई है मैंने 3, तो 30 नहीं लेके 3 ले लेगा। बट यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे फोर्थ वैल्यू नहीं है इस एरे में। ओके, तो अगर मैं x4 लेता हूँ तो यहाँ फोर्थ वैल्यू नहीं मिलेगा इसको, तो यहाँ पे क्या कर लेगा, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले लेगा। तो यहाँ पे देखो 40 हमको शो कर रहा है। इस तरीके से हम लोग डिफ़ॉल्ट वैल्यू पहले से असाइन करके रख सकते हैं। अगर किसी एरे में वैल्यू नहीं है तो क्या कर लेगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले लेगा। ओके, तो आई थिंक आपको एरे में जो जावास्क्रिप्ट डीस्ट्रक्चरिंग था वो समझ में आ गया होगा। जो अगर कहीं पे भी आपको डाउट है यहाँ पे आप कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।